जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री सीताराम। स्वागत है आप सभी को आज की मंगलमय चर्चा में। आज एक बड़ी महिला आती है पंडाल में और कहती है कि महाराज जी, मेरे पति जो हैं वो एक नंबर का मांसाहारी है और शराबी भी है। तो फिर महाराज जी ने उसके पति को बुलाकर अपने अंदाज से समझाने का प्रयास करते हैं और वो व्यक्ति महाराज जी के बातों से इतना प्रभावित होता है कि वो लास्ट में अंत में वो महाराज जी से वादा करता है कि आज के मैं शराब और मांस को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। तो इस वीडियो को थोड़ा देखते हैं और हम लोग भी समझने का प्रयास करते हैं कि महाराज जी ने किस तरह से इस व्यक्ति को समझाया। जी पहले तो मैं आपके माता पिता को प्रणाम करना चाहती हूँ। खुश रहिए। राधे माँ को प्रणाम करना चाहती हूँ। आप जैसे बेटा जो पाई हैं, आप जैसे पति पाई हैं। और दूसरा पसंद है कि हमारे पति जी मीट मांस मच्छी खाते हैं। हम पूजा करते हैं तो हम उनका कहते हैं पति का जूठन प्रसाद होता जगन्नाथ स्वामी का, तो हम उनका जूठन खा सकते कि नहीं क्या करें। तो मांस का जूठन मत खाओ। तो पति कहाँ है आपके? यही पर है। बात कराओ। ये क्या नाम है आपका? लाल जी। लाल जी, मांस खाते हो? खाते हैं सर, ढलाई करते हैं फैक्ट्री में 8 घंटे। क्या करते हैं? ढलाई का काम करते हैं फैक्ट्री। ढलाई? हाँ, गैस भरता रहता शरीर में, तो बाऊ खिलाता है तो खा लेता हूँ। तो मांस खाना सही है? नहीं, शरीर तो नहीं है लेकिन बाऊ देता तो खा लेता हूँ। कौन देता है? मालक। मालिक देता? हाँ। तो मालिक गोबर देगा तो गोबर भी खा लोगे? नहीं। क्यों? गोबर नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? कुछ नहीं। गोबर क्यों नहीं खाओगे ये बताओ। वो खाने वाली चीज है नहीं। हाँ, तो मांस कौन सा खाने वाली चीज है? सर सारी दुनिया खा रही, हम भी खा रहे हैं। उनकी सारी दुनिया खा रही है तो आपके पिताजी दादाजी जब मरे तो उनको भी खा जाओ। मांस तो उनके शरीर में भी होता है। आपके पिताजी हैं? नहीं। तो आपने उनको शमशान में जलाया था कि पका के खा गए थे? नहीं, शमशान में जलाया था। पका के क्यों नहीं खाए? कुछ नहीं। कुछ नहीं सर। नहीं, उनको पका के क्यों नहीं खाए पूछ रहे हैं हम। कोई मर जाए आदमी तो उसको पका के खा लेना सही है कि गलत है? गलत है। क्यों? आप तो मछली का मांस खाते हो, मुर्गे का मांस खाते हो, बकरे का मांस खाते हो, तो जब इनके अंदर जो मांस है वो खा जाते हो तो आदमी का मांस भी तो मांस ही है। ठीक है सर, नहीं खाएंगे। हैं? नहीं खाएंगे आज से। क्यों नहीं खाओगे? कुछ नहीं। अब भाई आपका सेठ, आपका मालिक गोबर देगा तो आप गोबर नहीं खाओगे, मांस देता है खा। आपकी उंगली जरा एक काट के हमें तो हम भी खाएंगे उससे। दोगे? नहीं हो पाएगा। नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? दर्द होगा ना आपको। ऐसी मछली तड़पती है कि नहीं पानी से निकलने पर? मछली को दर्द होता होगा। हाँ जी। मुर्गी को दर्द होता होगा जब उसके पंख नोचे जाते हैं। होता है। तो क्यों आप लोग निर्दयी होके क्यों उसका दर्द नहीं समझते? ठीक है। आप ये मानव का शरीर है, हम इंसान ही दया कर सकते हैं। कुत्ता बिल्ली से दया की उम्मीद थोड़ी होती है। तो आप इंसान हो के दया ना करें तो फिर इंसान होने का अर्थ क्या है? ठीक है, ये बात। और आपकी पत्नी कितनी अच्छी है, बेचारी बोल रही है कि पति का जूठन पत्नी के लिए प्रसाद होता है। और आप बताओ, जूठन में मांस छोड़ोगे? बेचारी सात्विक पत्नी है। नहीं, घर में तो नहीं बनाता। घर में कभी नहीं बनाया। घर में तो कभी नहीं बनाया। बाहर जो मर्जी खाओ। तो बाहर भी क्यों खाओ? बाहर मांस खाओगे तो उसका पाप नहीं लगेगा क्या? नहीं लगेगा तो सही। तो क्यों खाओगे? चलो बात नहीं। और आपको जो खिलाते हैं वो आपको बादाम क्यों नहीं खिलाते? काजू क्यों नहीं खिलाते? पिस्ता क्यों नहीं खिलाते? मछली ही क्यों खिलाते हैं? सवाल है, बताओ, उत्तर दो। उत्तर तो मेरे पास नहीं। सारे बोलते हैं हम मछली खाएंगे और बाकी कुछ नहीं खाएंगे। आप बोलना कि भाई हमें हमारे लिए बादाम लाओ, हमारे लिए काजू लाओ। काजू खाओगे ना तो और अच्छे रहोगे, बादाम खाओगे और अच्छे रहोगे और शक्ति रहेगी। मछली हड्डियाँ चबाने से क्या होगा? ठीक है। आज से नहीं खाओगे? गुरु महाराज शराब भी पीते हैं। बात करने दो। आज से पक्का वादा नहीं खाओगे मांस। वालों से तो नहीं कहते कि तुम मांस मत खाओ। हम जापान वालों से तो नहीं कहते तुम मांस मत, क्योंकि वो लोग उस चीज के आदी हैं। हम भारतीय हैं, हम भारत के लोग विश्व गुरु रहे हैं। और जमाना कितना भी गलती कर ले, कितने भी गलत राह पर चले जाए, लेकिन गुरु को गलत राह पर नहीं जाना चाहिए। हम समाज के मार्गदर्शक रहे हैं शुरू से। हम अहिंसा के पुजारी रहे हैं शुरू से। भारत अहिंसा का पुजारी है। तो जिस देश में अहिंसा की बात हो,
वहाँ हत्या करके मांस खाने की बात कैसे हो सकती है? तो हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमें अलाउ नहीं करता ना, समझो। वो लोग अलाउ करते होंगे, ठीक है। अब बहुत लोग तो निर्वस्त्र होके फोटो भी खिंचाते हैं। आपकी लाइन में कितने लोगों ने, अभी एक सुपर डुपर स्टार ने निर्वस्त्र होके फोटो खिंचाई, सही है जी सही है। फोटो खिंचाई, आपको तो पता होगा। हाँ। क्या नाम था उसका? नाम तो नहीं पता लेकिन है, मैंने भी सुना है ये चीज़ फेसबुक इंस्टा। अरे रणवीर है, बता खिंचवा सकते हो निर्वस्त्र होके फोटो? नहीं, क्यों नहीं? मेरे को शौक नहीं है इतना। शौक होगा तो भी आप मर्यादित हो। वो लोग अलग लोग हैं, उनके विचार अलग हैं, वो तो पैसे के लिए नंगे भी हो जाते हैं। लेकिन आप और हम लोग एक अच्छे समाज से हैं, अच्छी संस्कृति से हैं, अच्छे धर्म से हैं। हम पैसों के लिए अपना ईमान बेचने वाले लोग नहीं है। एक वो होते हैं जो पैसों में बिक जाते हैं, करोड़ 2 करोड़ दे दो तो वो निर्वस्त्र होके फोटो खिंचा लिया उसने। लेकिन हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जिनको आप 100 करोड़ दीजिए तो भी वो निर्वस्त्र नहीं होंगे। नहीं हो। तो देखो, समाज में दो सबकी तुलना सबसे नहीं हो सकती। अब देखो, एक स्त्री आपके गांव की स्त्री है जो करोड़ों देने के बाद भी अपना चरित्र नहीं बेचेगी, और समाज में ऐसी स्त्रियां हैं जो 500 रुपए में भी अपना चरित्र बेच रही हैं। हाँ या ना? हाँ। तो क्या उन स्त्रियों से उन स्त्रियों की तुलना हो सकती है? नहीं महाराज जी। उसी तरह जैसे उस गलत स्त्री से सही स्त्री की तुलना नहीं हो सकती, उसी प्रकार लंदन जापान के लोगों से भारत की तुलना नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। हम सात्विक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। अब जमाना मांस खाए, गांजा पिए, सिगरेट पिए, दारू पिए तो पीता रहे, हम तो ना पिए। हम उस विचारधारा के लोग नहीं हैं। हम अपनी संस्कृति वाले लोग हैं, अपने धर्म को लेकर चलने वाले लोग हैं। जमाना कहाँ जा रहा है, हमें क्या करना, हम कहाँ जा रहे हैं। क्यों जी? सही है? सही है महाराज जी। तो आप लोग कोई भी गलत काम ना करिए। कोई कितना भी मांस खाए, नहीं महाराज जी, गलत काम तो कोई नहीं करता। क्यों जी? सही है? सही है महाराज जी। तो आप लोग कोई भी गलत काम ना करिए। कोई कितना भी मांस खाए, नहीं महाराज जी, गलत काम तो कोई नहीं करता। गलत काम नहीं, ना गलत करूं काम, इसके। गलत काम का मतलब यही है, मांस इत्यादि, शराब इत्यादि, हम इसी की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है? ठीक महाराज जी, प्रणाम गुरु जी। क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं कहा गुरुजी प्रणाम। खुश रहो, अब नहीं खाना, पक्का? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चलो ठीक है महाराज जी, प्रणाम। फ्रेंड्स, आपने देखा कि महाराज जी ने इस व्यक्ति को किस तरह अपने अंदाज से समझाया और अंत में इस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि आज के बाद मांस और मदिरा नहीं सेवन करूंगा। ऐसे भी मांस और मदिरा जो है वो राक्षसों के लिए बना हुआ है, हम लोगों के लिए, सात्विक जीवन जीने वालों के लिए नहीं बना हुआ है। और सारे संत लोग भी कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। इसीलिए दया जो भाव है वो अपने आप में बसा करके रखना है, सारे जीवों पर दया करना है और मांस का सेवन नहीं करना है। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। चलिए मिलते हैं किसी अध्यात्म से जुड़ी हुई इसी तरह वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।